प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो है वो है हमारा जो NCERT की एक्सरसाइज है 12.1 चैप्टर है हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, तो ये 10th क्लास का हमारा 12th चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। बेटा इसकी हम कुछ जो एक्सरसाइज है इसके जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे और आपको उसके पूरा एक तरीके से कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसका जो पहला क्वेश्चन है आपकी NCERT बुक का वो कहता है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि दो सर्कल है जिनमें से एक की जो रेडियस है यानी जो त्रिज्या है वो 19 सेंटीमीटर है और दूसरे की 9 सेंटीमीटर है। तो क्या कहता है कि क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंसेस ऑफ द टू सर्कल। कह रहा है एक तीसरा सर्कल है जिसकी सर्कमफेरेंस क्या है, जो ये गिवन सर्कल है इन दोनों की सर्कमफेरेंसेस के सम के इक्वल है। ठीक है, वैसे तो इसको डायग्राम की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सॉल्यूशन में आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है बेटा, इससे पहले वाले पार्ट में मैंने सारे बेसिक्स करा रखे हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का, वहाँ से आप जाके आप पूरे बेसिक्स क्लियर कर सकते हो। यहाँ मैं सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, नाउ कंसिडर करते हैं कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस है हमारी R1 यानी वो है हमारी 19 सेंटीमीटर है, और दूसरा हमारा सर्कल है जिसकी रेडियस कंसिडर कर लेते हैं हम R2 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, और हमें एक तीसरे सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। कंसिडर कर लेते हैं उसकी रेडियस कितनी है, हमारी O है। इसकी सर्कमफेरेंस क्या होगी बेटा, तो देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेट सर्कमफेरेंस क्या है बेटा, circumferences of two given circle are as। ठीक है, पहले की होगी बेटा P1 इक्वल टू होता है, आपको पता है 2 पाई और रेडियस R1 है। ठीक है, और दूसरे सर्कल की होगी बेटा P2 इक्वल टू 2 पाई R2 हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट R बी द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल। ठीक है, यानी नए सर्कल की रेडियस है, तो उसका जो पैरामीटर होगा यानी सर्कमफेरेंस क्या होगी बेटा, इसकी जो सर्कमफेरेंस है मान लेते हैं वो P3 है और वो इक्वल टू होगा 2 पाई और ये R होगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। यानी गिवन क्या है बेटा हमारे पास में, इन्होंने गिवन है कि जो ये P3 है यानी जो तीसरे सर्कल का जो हमारा वो है पैरामीटर बोलो या सर्कमफेरेंस बोलो, वो है P1 प्लस P2 के इक्वल। दैट मीन्स जो P3 है वो है 2 पाई R और जो P1 है बेटा वो है 2 पाई R1 प्लस P2 है 2 पाई R2। ठीक है, मैथ्स में बेटा एरिया या मेंसुरेशन वाले चैप्टर में कॉमन सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ हमारे इस वाले पार्ट में 2 पाई कॉमन नज़र आ रहा है, तो हम 2 पाई को कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ बचेगा बेटा R और यहाँ बचेगा 2 पाई में कॉमन आया तो R1 प्लस R2। तो देखो बेटा ये कॉमन पार्ट है, कैंसिल हो गया या तो यहाँ बचेगा R1 प्लस R2। दैट मीन्स R1 की जो वैल्यू है यहाँ पे हमने कितनी कंसिडर करी है बेटा, यहाँ से देखो 19 है, यानी 19 प्लस R2 है हमारा 9, यानी ये हो गया बेटा आपका 28 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ठीक है, वेयर आप यहाँ पे भी लिख सकते हो बेटा R1 19 सेंटीमीटर है और जो R2 है वो 9 सेंटीमीटर है। हैंस रिक्वायर्ड रेडियस क्या आ गई बेटा, रिक्वायर्ड रेडियस आ गई आपके लिए R इक्वल टू हमारा 28 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, मैं आपके आगे और भी क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, चलिए बेटा, चलिए बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वो कहता है द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरियाज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल। यानी कह रहा है यहाँ पे इसकी पहले वाले क्वेश्चन का बिल्कुल भाई है,
यहाँ क्या कह रहा है कि उस सर्कल की हमें रेडियस फाइंड करनी है जो दो गिवन सर्कल है जिनकी रेडियाई दी गई है, उनके एरिया के सम के इक्वल उसका एरिया है। ठीक है, यानी यहाँ पे भी डायग्राम की आवश्यकता नहीं है। मान लेते ये हमारा एक 8 सेंटीमीटर वाला सर्कल है और जो दूसरा है वो हमारा 6 सेंटीमीटर है। तो हमारे को एक तीसरे सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है, मान लेते वो है आर है। ठीक है, तो लेट सॉल्यूशन कर लेते हैं बेटा। लेट आर बी द रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो इट्स एरिया क्या होगा बेटा, इट्स एरिया क्या होगा, मान लेते ए है इक्वल टू होगा पाई आर स्क्वायर। ऑल्सो गिवन सर्कल है क्या है, एक का रेडियस है बेटा 8 सेंटीमीटर और जो दूसरा है उसका है 6 सेंटीमीटर। तो पहले वाले का जो एरिया होगा होगा पाई R1 का स्क्वायर और जबकि दूसरे वाले का एरिया होगा बेटा होगा पाई और ये R2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, नाउ गिवन है कि जो A है यानी जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका जो एरिया है वो गिवन दो सर्कलों के एरिया के सम के इक्वल है, यानी पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, मैंने बताया था मैथ्स में कॉमन बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिकली इन चैप्टर में तो बहुत ज़रूरी है, जैसे सरफेस एरिया और एरिया रिलेटेड टू सर्कल में। तो यहाँ पाई आर स्क्वायर, वहाँ से पाई हमने कॉमन निकाला तो बेटा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, R1 हमें गिवन है कितना 8 सेंटीमीटर, तो उसका स्क्वायर कर देंगे बेटा, और दूसरा है हमारा R2 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो R की वैल्यू के लिए बेटा सामने अंडर यूज़ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा हमारा 36। दोनों को ऐड करेंगे 64 36, ये हो गए आपके 100 और 100 किसका स्क्वायर होता है बेटा 10 का। तो रेडियस सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में। ठीक है, हैंस रिक्वायर्ड जो रेडियस है R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, सिंपल था। जैसे वहाँ पे इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो तीसरा सर्कल था उसका जो सर्कमफेरेंस था वो गिवन टू सर्कल के सर्कमफेरेंसेस के सम के इक्वल था। यहाँ पे क्या है, जो थर्ड सर्कल है जिसकी रेडियस हमें फाइंड करनी है उसका जो एरिया है वो गिवन टू सर्कल के एरियाज़ के सम के इक्वल के बराबर, मतलब बराबर है। तो बस उसी गिवन कंडीशन का यूज़ करा है बेटा मैंने और फाइंड कर दिया है। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी लेंदी भी है, बट सॉल्व तो करना ही है हमें। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, देखो फिगर 12.3 डिपिक्ट्स एन आर्करी टारगेट मार्क विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड एज ए गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। कह रहा है कि एक जो हमारा निशानेबाजी की जो गेम होती है, तीरंदाजी जो भी है, उसकी जो स्कोरिंग रीजन्स होते हैं उसको सेंटर से आउटवर्ड में अलग अलग नेमिंग दिया गया, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या कहता है, और वाइट। ठीक है, लास्ट में द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड इज 21 सेंटीमीटर ईच एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। कह रहा है कि जो गोल्ड का रीजन है उसका जो डायमीटर है बेटा वो 21 सेंटीमीटर यानी 21 सेंटीमीटर है, और बाकी सबके बीच में क्या आता जा रहा है, मतलब जो जिसकी विड्थ है, मतलब गोल्ड के अलावा अगर इसकी जो चौड़ाई है पट्टी की वो है 10.5 सेंटीमीटर बढ़ती जा रही है हर एक केस के अंदर। ठीक है, तो हमें जो फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन, हमें पांचों रीजन है उनके अलग अलग एरिया में फाइंड करके दिखाने हैं। तो चलिए बेटा सॉल्यूशन करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट रीजन को नाम देता हूँ, ठीक है ना, उसका रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन। ठीक है, R1 कंसिडर कर लेते हैं उसे। तो R1 क्या है बेटा, जो डायमीटर दिया है इन्होंने 21 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो उसका हाफ यानी 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है,
अब सेकंड रीजन जो हमने कंसिडर कर लेते हैं वो है हमारा मतलब रेड है, तो रेडियस ऑफ रेड रीजन वो कितनी है बेटा, उसको R2 कंसिडर कर लेते हैं, यानी जो R1 है ठीक है उससे वो 10.5 ज़्यादा है, यानी ये हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो थर्ड रीजन है वो है ब्लू रीजन। ठीक है, तो ब्लू रीजन के बारे में देखते हैं बेटा क्या क्या है। थर्ड रीजन है जो, तो रेडियस ऑफ ब्लू रीजन, ब्लू रीजन की जो रेडियस होगी R3 कंसिडर कर लेते हैं, तो वो क्या है बेटा, मतलब जो प्रीवियस है उससे सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर ज़्यादा है, यानी इसमें हम 10.5 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे तो ये 31.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा जो फोर्थ रीजन है वो है हमारा ब्लैक, तो रेडियस ऑफ ब्लैक रीजन यानी उसकी रेडियस हो जाएगी बेटा R4 मान लेते हैं उसे, हो जाएगी 31.5 प्लस 10 पॉइंट और आगे बढ़ती जाएगी, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 42 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फिफ्थ रीजन की बात करें तो रेडियस ऑफ वाइट रीजन, तो वाइट रीजन की जो रेडियस है उसको R5 कंसिडर कर लेते हैं, हो जाएगी 42 प्लस 10.5 और हो जाएगी, तो ये हो जाएगी बेटा आपका 52.5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो जहाँ डेसिमल यूज़ हो रहा है पॉइंट उसका ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं बेटा इनके एरियाज़ की बात करते हैं। ठीक है, तो पहले की बात करते हैं बेटा एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, यानी जो हमारा फर्स्ट रीजन है। भाई फर्स्ट रीजन की जो रेडियस है, देखो ये है गोल्ड रीजन, तो वह इस वाले सर्कल की बात करते हैं हम। ठीक है, इस वाले सर्कल की बात करते हैं तो इसका एरिया होगा A1 इक्वल टू बेटा पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब A1 की वैल्यू हो जाएगी, देखो पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है और R1 हमारा 10.5 है। 10.5 की जगह मैं 21/2 लिख सकता हूँ बेटा, और वो 2 टाइम्स 21/2 और 21/2 ये कैंसिल हो जाएगा, इससे 7 से 3 टाइम जाएगा और ये भी हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा हमारा, ये जो जाएगा 33 इंटू 21/2, ये हो जाएगा बेटा A1 आ जाएगा आपका 21 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 21 दिया, यानी 21 3 जा 63 का 3 आ जाएगा और 6 हमारे कैरी है, फिर अगेन 63 और प्लस 6 69 हो जाएगा /2, यानी ये आ जाएगा बेटा 3 और 4 और ये हो जाएगा बेटा हमारा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन का एरिया तो ये आ गया। ठीक है, ना उस सेकेंड रीजन की बात करते हैं बेटा हम। एरिया ऑफ सेकेंड रीजन कौन सा है बेटा, रेड रीजन, रेड रीजन यानी जो हमारा सेकेंड रीजन है। अब बेटा यहीं पे सारी चीज़ें दिमाग में आपको रखनी है, कैसे निकलेंगे। देखो ये कोसेंट्रिक सर्कल है, तो अगर मैं इस रीजन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो सिर्फ मेरे पे ये वाला पार्ट आ जाएगा ना बेटा, जो सिर्फ रेड का स्पेस है। ठीक है, तो बस यही करना है, तो इसका जो एरिया आ जाएगा A2 आ जाएगा, वो आ जाएगा पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर, यानी भाई R2 क्या, रेड का पूरा सेंटर से लेकर रेड तक की रेडियस है R2 और गोल्ड की रेडियस है R1। तो हम क्या करेंगे, इस वाले सर्कल में से इस वाले सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, तो वही करा मैंने। अब देखो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, पाई कॉमन और ये R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें, R2 प्लस R1 और R2 माइनस R1 हो जाएगा। तो
तो ये हो जाएगा बेटा, पाई की वैल्यू हो गई आपके पास 22/7 इंटू R2 कितना फाइंड करा बेटा हमने, ये हो गया 21 प्लस R1 हमारा 10.5 है, तो वही हो जाएगा 21 माइनस 10.5 हो जाएगा। ठीक है बेटा, सिंपल तरीके से करते हैं कैलकुलेशन को। तो 22/7 ऐसी, और ये हो जाएगा बेटा आपका 31.5 यानी 31.5, और ये बचेगा हमारा बेटा 10.5 ही होगा। अब देखो डेसिमल को सबसे पहला काम क्या बेटा, डेसिमल को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 315 हो जाएगा, और ये 105 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, यही हो जाएगा। तो अब इसकी क्या करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, इससे कट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 टाइम और फिर ये 5 टाइम। अब 15 की मल्टीप्लाई करते हैं 22 से, तो 15 दूनी 30 यानी 30 का 0 और फिर 30 और 3 33 हो गए। और अब ये बचा हमारा 315 और डिवाइड में हो गया हमारा 100। तो एक जीरो से एक जीरो और कैंसिल कर देते हैं बेटा। तो अब यहाँ सिर्फ हमें मल्टीप्लाई करनी है बेटा, यहाँ 33 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 315 से। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ इधर मल्टीप्लाई करके आपको दिखाता हूँ इसको, और फिर हम इसको कट कर देंगे अलग ही। ठीक है बेटा, ये हो गई 315 मल्टीप्लाई करनी है 33, तो जाएगा बेटा 3 5 ज़ा 15 1 और फिर 3 1 और ये 1 4 और फिर 3 3 ज़ा 9, तो ये तो वापस आ जाएगा 5 और ये 4 और ये 9, तो इनको ऐड करेंगे तो ये 5 और ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा 13 का 3 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये आ रहा है बेटा हमारा 10395 और डिवाइड में 10। तो मैं इसको कैलकुलेशन को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका, यहाँ तक आ जाएगा आपका 10 3 और ये 9.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया A2 तक हम पहुँच गए बेटा। ठीक है, ये हमारा A1 ये रहा। ठीक है ना, ये और ये A2 ये रहा। अब देखो एरिया ऑफ हमारा कौन सा बेटा, अब ब्लू रीजन यानी जो थर्ड रीजन की बात करते हैं बेटा हम, तो वो होगा, अब वही काम करना है बेटा A थर्ड का, तो पाई R3 यानी थर्ड रीजन का एरिया में से उससे पहले वाले रीजन यानी पाई R1 का R2 का रीजन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा बेटा, अगेन इसको मैं इस तरीके से सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दूँ, सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो जाएगा R3 प्लस R2 और R3 माइनस R2। क्लियर है यहाँ तक? अब बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, 22/7 और ये R3 हमारा बेटा 31.5 प्लस R2 है हमारा 21, तो ये और ये हो गया 31.5 माइनस 21। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 22/7 एज इट इज़। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 52.5 इंटू ये, तो अगेन हमारा 10.5 ही बच गया। ठीक है, चलो और कैलकुलेट करते हैं बेटा। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है ना, तो थोड़ा यूज़ करते हैं इसे। तो A3 की जो वैल्यू आ गई बेटा, वो आ जाएगी हमारे पास में 22/7 और इनका डेसिमल रिमूव करेंगे हम, तो ये जाएगा 525 और 105 और अपॉन में 100। तो अगेन इसको कट करेंगे तो ये तो हो गया 5 इतना। ठीक है, तो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, तो ये होगा 330 और ये 525 अपॉन में 100। ये अगेन जीरो सब वो कर देंगे, कट कर देंगे। तो A3 की जो वैल्यू आ गई है बेटा, वो आ जाएगी। अब इसकी सिर्फ हमें मल्टीप्लाई करनी है इससे। ठीक है, हम चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और नहीं करना तो मैं आपको यहाँ पे फिर मैं रब कर दूँगा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद।
5 to 5 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 3 3 से। तो देखो 3 5 ज़ा 15 और ये बचेगा हमारा 1, 3 2 ज़ा हमारा 6 और ये 7 और 3 5 ज़ा 15 और ये हो जाएगा हमारा, देखो 3 5 ज़ा 15 हो गया, 5 हो गया, 3 2 ज़ा 6 और एक 7 और फिर 3 5 ज़ा 15 हो गया। अगेन यही आ जाएगा 5 7 और फिर 5 और ये 1। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 5 एज इट इज़। ये 12 का 2 आ जाएगा और ये फिर अगेन 12 और ये 13 हो जाएगा और ये 6 और ये 7 और ये 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा आपका, और 10 से डिवाइड कर देते हैं तो डायरेक्ट लिख दूँ मैं बेटा 7 3 2 5 और ये 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे रब कर रहा हूँ बेटा मैं। ठीक है, ये थर्ड रीजन का आ गया। अब देखो एरिया ऑफ नेक्स्ट है हमारा ब्लैक रीजन। ब्लैक रीजन यानी जो है हमारा फोर्थ रीजन। ठीक है बेटा, तो फोर्थ रीजन का जो एरिया है वो होगा बेटा, जो फोर्थ में से क्या करेंगे, R4 के स्क्वायर में से इससे पहले वाला जस्ट R3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो बेटा ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी इस पूरे सर्कल में से बाकी इसके जस्ट नी बिलो वाले सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मैं इसको अगेन सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दूं बेटा इसे। तो ये पाई ऐसे रहेगा, ये R4 प्लस R3 और अगेन R4 माइनस R3। दैट मीन्स वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है 22/7 और यहाँ R4 की वैल्यू को आप देखोगे वो है हमारा 42 यानी 42। तो 42 प्लस R3 कितना था बेटा हमारा इससे पहले, वो है 31.5 यानी अगेन 42 माइनस 31.5। तो ये आ जाएगा, आपको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा बेटा 30 यानी 70 और ये 73.5 इंटू ये अगेन 10.5 बचेगा। तो वैसे ही देखो बेटा बड़ी सिंपल होती जा रही है कैलकुलेशन। अगर आप देखो तो सारे डेसिमल को रिमूव कर देते हैं हम और ये आ जाएगा आपका इस तरीके से। फिर इसको कट करेंगे हम 15 से और इससे 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 इंटू 735 हो जाएगा और डिवाइड में 100। इसको इससे कट करते हैं। अब देखो हमें 33 की मल्टीप्लाई करनी है 735 से, तो फिर मैं इस वाले पोर्शन का यूटिलाइज़ करता हूँ, मैं रब कर दूंगा क्योंकि स्पेस कम है। तो 735 की मल्टीप्लाई करते हैं हम 33 से, तो 3 पंजे 15 का 5 और 1 3 3 9 और 1 10 1 और 3 7 21 और 1 22। तो वही कर देंगे हम 5022 और ये आ जाएगा बेटा आपका 5 और अगेन 5 और ये 2 और ये 4 और ये 2। और अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ए जो फोर्थ रीजन है वो आ जाएगा 245.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया फोर्थ रीजन का। चलिए बेटा A4 यानी हमारा जो ब्लैक रीजन है इसका एरिया आ गया हमारा ये 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अब हमारा जो लास्ट एरिया है वो है वाइट। तो एरिया ऑफ वाइट रीजन। ठीक है बेटा, तो वाइट रीजन यानी हमारा जो फिफ्थ एरिया है उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो वही बेटा वही टारगेट, यानी फिफ्थ में से उसके जो पहले वाला यानी फोर्थ वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यानी ए फिफ्थ आ जाएगा बेटा आपका पाई R 5 रेडियस का जो स्क्वायर है माइनस पाई R फोर्थ रेडियस का स्क्वायर हो गया। ठीक है, नाउ मैं इसको बेटा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दूं R5 प्लस R4 और R5 में से R4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बस अब हमारा वैल्यू रखने का काम है 22/7 पाई की वैल्यू। अच्छा R5 क्या है बेटा हमारा, यहाँ से देखते हैं वो है हमारा 52.5 सेंटीमीटर यानी 52.5 हो गया। R4 है R5 है, ठीक है, और R4 है हमारा
42 42। तो यही एक बार एडिशन करना है इसका और एक बार सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ देखो बेटा 22/7 हो गया आपका, और इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 50 और 40 90 और 2 2 4 यानी 94.5 इंटू ये तो अगेन 10.5 ही आ गया। डेसिमल का सबसे पहला काम, डेसिमल को रिमूव कर दो, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा 2 डेसिमल के लिए 2 जीरो यूज़ कर लेंगे हम डिनोमिनेटर में, ये 15 टाइम्स में चला जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा हमें अगेन इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, और ये 945/100। तो 1 0 से 1 0। अब बेटा हमारे को सिर्फ 33 की मल्टीप्लाई करनी है 945 से। तो जो मैंने रब करा था रीजन, अगेन यहाँ इसका यूज़ करते हैं 945 और ये 33। तो 3 पंजे 15 और 3 चौक 12 और 1 13 और 3 निम 27 और 1 28 हो जाएगा। अगेन ये 5 3 8 2 और ये हो जाएगा बेटा आपका 5 और ये 3 और 5 8 हो जाएगा, और ये 11 का 1 और 2 और ये 10 का 10 और ये 11 का फिर 1 आ गया, फिर ये 2 और 1 ये 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 311 और ये 8 5 और डिवाइड में हमारा 10। तो ये आएगा बेटा जो A5 का जो एरिया है 1311 और 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो 311 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा 5th रीजन का जो एरिया वो आ गया। अब बेटा मैं दोबारा से इसको समझा देता हूँ आपको, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है। क्या करा है बेटा इन्होंने, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि जो ये तीरम ताज की गेम यानी जो भी हमारा आर्करी टारगेट का एक वो दे रखा है इन्होंने, जो देखा है आपने जिस पे निशान लगाया जाता है, तो उसको 5 रीजन में डिवाइड कर रखा है। सबसे जो सेंटर में गोल्ड है, फिर रेड है, फिर ब्लू, ब्लैक और वाइट, ऐसे हमारे रीजन चलते आ रहे। तो गोल्ड का जो डायमीटर दिया है 21 सेंटीमीटर दिया, तो रेडियस उसका हाफ हो जाएगा, आपको पता है। अब दूसरे जो रीजन है उनकी जो विड्थ जो चौड़ाई है, मतलब बस वो 10.5 सेंटीमीटर और बढ़ते जा रहे हैं अपने से प्रीवियस रीजन से। तो बस नेक्स्ट के रीजन की रेडियस जो रेड की रीजन की है वो देखो, पहले वाले की 10.5 तो थी, उसमें 10.5 और ऐड करा तो आ गया। तो ब्लू रीजन की क्या आ जाएगी, अब जो ये वाला रीजन है इसमें 10.5 ऐड कर देंगे, ऐसी ब्लैक की आ गई, ऐसी वाइट की, सबकी रेडियस निकाली। अब गोल्ड रीजन है बेटा, जो गोल्ड तो एक पूरा सर्कल ये, तो डायरेक्ट उसका πr1 का स्क्वायर हो जाएगा, और कैलकुलेशन करने में ये आ गया। नेक्स्ट का कैसे निकालेंगे बेटा, देखो जैसे रेड का निकालना है तो रेड वाले रीजन में से गोल्ड रीजन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी सेकंड रीजन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करा जा रहा है, ये रहा। फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई करा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में फार्मूला अप्लाई करके, बाकी रेडियस की जो रेडियाई गिवन है उनकी वैल्यूज़ को मैंने सब्स्टिट्यूट करा और कैलकुलेट करके रिजल्ट आ गया। सेम हमने A3 के लिए क्या करेंगे, A3 यानी थर्ड रीजन में से सेकंड रीजन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और वही सिंप्लीफाई फॉर्म में ला के उसको वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है रेडियाई की। इसी तरीके से हम सारे उसको करा मैंने पाँचों के पाँचों रीजन का। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा, चलिए बेटा आपका अगला यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये बड़ा काम का क्वेश्चन है और बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। आप ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। आपको कह रहा है कि द व्हील्स ऑफ ए कार ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। कह रहे एक कार है और उसके जो पहिए हैं उसमें से प्रत्येक का जो डायमीटर है पहिए का वो 80 सेंटीमीटर यानी 80 सेंटीमीटर है। कह रहे हाउ मैनी कंप्लीट रिवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज़ ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि इनमें से प्रत्येक जो पहिया है वो कितने चक्कर लगाएगा यानी कितने रिवोल्यूशंस पूरे करेगा यदि वो कार की जो स्पीड रहे वो कितनी हो 66 किलोमीटर पर आवर रहे, ठीक है बेटा। वैसे तो इसको काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चन से कराया है बेटा, ठीक है, लेकिन मैं आपके लिए एक फार्मूला जनरेट कराता हूँ यहाँ पे और बड़ा सिंपल हो जाएगा उससे कैलकुलेशन करना आपके लिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन बता देता हूँ किस तरीके से करना है आपको।
हालांकि इस तरह का कॉन्सेप्ट मैंने इससे पहले वाले पार्ट के अंदर भी समझाया था, बट फिर भी यहाँ समझते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा एक व्हील है कार का, ठीक है बेटा, तो इसकी रेडियस कंसिडर कर लेते हैं आर है, ठीक है। अब जब देखो बेटा यहाँ पे अगर कोई मैं पॉइंट मार्क कर दूँ, ठीक है, जो आउटर पार्ट है वो हमारा क्या है, सर्कल का सरकमफेरेंस है। जब व्हील एक रोटेशन यानी एक चक्कर, एक रिवोल्यूशन करेगा तो उसका एक्स कितने एरिया, मतलब कितना जो एरिया नहीं, मतलब कितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो, तो वो डिस्टेंस कवर करेगा, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा बेटा, जितने उसकी एक सरकमफेरेंस है, ठीक है। 2 रेवोल्यूशंस में वो 2 बार सरकमफेरेंस कवर करेगा। तो जो मान लेते हैं कि लेट इन एन रेवोल्यूशन, ठीक है, डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, डिस्टेंस जो होगी वो होगी एस इक्वल टू, देखो 2 पाई आर, तो ये होगी एक रेवोल्यूशन में, और एन रेवोल्यूशन में एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नाउ वेलोसिटी क्या होती है बेटा, यानी स्पीड जो होती है आपको पता है बेटा, वो होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। मैं थोड़े साइंस वाले वो यूज़ करता हूँ लेटर्स रिप्रेजेंट करने के लिए। डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं और वेलोसिटी या स्पीड को वी से, तो डिस्टेंस एस होगी और जो टाइम टेकन है वो टी हो गया। दिस मीन्स जो डिस्टेंस हो गई है वो v इंटू टी हो गई। अब जो डिस्टेंस की वैल्यू वो यहाँ से आप नोट कर लो, 2 पाई आर एन इक्वल टू वी इंटू टी। तो ये आपके लिए एक फार्मूला जनरेट हो गया है। यहाँ क्या मैं बता देता हूँ आपको यहाँ आर तो आपको नज़र आएगा रेडियस है, एन नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस है, टी क्या है, टाइम टेकन है, ठीक है बेटा, और वी क्या है बेटा, स्पीड या वेलोसिटी बोल सकते हो आप, ठीक है, वेलोसिटी है, ठीक है। बाकी सब तो ऐसे ही है। चलिए बेटा अब इस फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं इसको क्वेश्चन को, जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं, लेट नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस जो हैं वो कंसीडर कर लेते हैं बेटा एन है, ठीक है। अब यहाँ क्या क्या दिया है बेटा, जो डायमीटर दिया है व्हील का, ठीक है, वो दिया है 80 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस है बेटा, ठीक है, रेडियस यानी आर से डिनोट करते हैं वो होगी 40 सेंटीमीटर। बट हम सारा कुछ SI यूनिट यानी मीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जो रेडियस हो जाएगी वो 40 को हम डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो यहाँ मीटर हो जाएगा, यानी एक 0 से 0 का कट हो जाएगी, तो और ये 2/5 मीटर आ गया, ठीक है बेटा। नो नेक्स्ट करते हैं बेटा, जो टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है बेटा वो टी इक्वल टू दिया है इन्होंने 10 मिनट्स दिया है। अच्छा बेटा 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 60 की मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो ये हो जाएगा हमारा इतने सेकंड, यानी ये आ जाएगा बेटा हमारा टी इक्वल टू 600 सेकंड्स हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें बेटा कार की, तो उसको वी से डिनोट करते हैं, वो है हमारी 66 किलोमीटर पर आवर। अब इसे भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या करते हैं बेटा, आपने स्टडी करा होगा फिजिक्स में भी कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। अगर नहीं भी पता आपको तो यहाँ स्पेस है, मैं आपको बता देता हूँ भाई। आप 1 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू फाइंड कर लो भाई। आपको पता 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर में इतने सेकंड होते हैं, ठीक है ना, 3600। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई और 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 और नीचे 1 और ये 8 मीटर पर सेकंड, यानी 1 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू आ रही है हमारे पास में मीटर पर सेकंड में 5/18 मीटर पर सेकंड। तो जितने ज़्यादा की निकालनी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो रही हमारे पास में गिवन पार्ट हो गया ना। फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं बेटा वो यहाँ पे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा वी नो, हमें पता है ये जो फॉर्मूला है बेटा 2 पाई आर एन इक्वल टू है वी इंटू टी, ठीक है बेटा। हमें एन फाइंड करना है, तो बाकी टर्म को ट्रांसपोज कर देते हैं वी और ये 2 पाई आर यहाँ डिवाइड में। अब इनकी वैल्यू प्लेस करते हैं बेटा।
वी मतलब स्पीड जो है वो है 66 × 5, ठीक है। और जो 18 है वो मैं, ये 2 तो मैंने ऐसे ही रख देता हूँ बेटा, और जो 5 वाला 18 है वो नीचे रख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, और फिर टी की जो वैल्यू है बेटा वो है 600 सेकेंड, इंटू पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 है, जब तक नहीं बोला जाए 7 को मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पलट कर मल्टीप्लाई हो जाता है ना। और जो आर की वैल्यू है वो है बेटा हमारे पास में 2/5, यानी 2 तो यहीं रहा और 5 आपका वहाँ चला जाएगा, ठीक है। अब सिंपल कैलकुलेशन करते हैं बेटा, बस हम देखो ये जा रहा है हमारा ये 11 से, और ये रहा 11 2 टाइम, ठीक है। अच्छा, अब क्या क्या बेटा 6 से इसको भी कट कर सकते हैं तो 3 टाइम जाएगा। देखो मैं अभी बाकी पार्ट को नोट डाउन कर देता हूँ। अभी हमारे 5 और ये 600 × 7 × 5 है, और डिवाइड में हमारा 2 × 3 × अगेन 2 × 2, ठीक है। चलो और कैलकुलेशन करते हैं बेटा। देखो ये रहा बेटा 3 × 2 = 6, ये पूरा की पूरा ये 100 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा कट हो जाएगा। नाउ अगर हम 4 से डिवाइड करें इसे 25 आ जाएगा, और ये 2, ये पूरा 4 भी कैंसिल। नाउ अब हमारे पास में अवेलेबल जो नंबर है 5 × 25 × 7 × 5 है, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा यहाँ पे अगर हम बात करें 25 अगेन बन गया, 5 5 = 25, यानी 5 की मल्टीप्लाई 5 से 25, और 25 की करेंगे तो ये आपको पता है स्क्वायर बन जाएगा 625, और फिर ये 7 बचा, तो ये सिंपल हो जाएगी कैलकुलेशन। 7 की 5 से करेंगे, 7 5 यानी 35 होता हमारा 35, और ये 3 कैरी रहे हमारा, तो 7 2 = 14 और 3 हो गया हमारा 17 का 7 आ जाएगा, 1 हमारा 7 4 हमारा हो गया 7 6 हो गया हमारा 42, और प्लस हमारा एक कैरी था तो ये हो गया हमारा 43। तो इतने रेवोल्यूशंस होंगे बेटा, ठीक है बेटा। तो इतने रिक्वायर्ड रेवोल्यूशंस कितने हो गए हमारे, हैंड्स लिख सकते हैं हम, रिक्वायर्ड रेवोल्यूशंस जो हो गए हमारे आगे 4375 हो गए, ठीक है। आई होप आपको फार्मूला भी समझ में आया होगा कैसे जनरेट करा है वो, प्लस सिंपल रहा इससे, अदरवाइज़ आप बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड करते तो उससे ज़्यादा बेटर है एक बार फार्मूला अप्लाई करके आप यूज़ करो उसे, ठीक है। तो अब इसको जल्दी से आप नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो कहता है बेटा, सिंपल है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। कह रहे हैं जो क्वेश्चन में जो चॉइसेस दी गई हैं, ठीक है, इनमें से आपको एक करेक्ट जो आंसर है उसको टिक करना है। इफ़ द perimeter and area of a circle are numerically equal, then the radius of the circle is either 2 units या pi units या 4 यूनिट या 7 यूनिट है। यानी कह रहा है कि एक सर्कल की जो पैरामीटर यानी जो सर्कमफेरेंस है और उसका जो एरिया है वो न्यूमेरिकली इक्वल है, ठीक है। तो हमें रेडियस फाइंड करनी है। चलो सिंपल है बेटा ये क्वेश्चन। तो मान लेते हैं हमारे पास में ये सर्कल है बेटा और इसकी रेडियस आर है, ठीक है। अच्छा एरिया क्या होगा बेटा, लेट कंसीडर कर लेते हैं रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, इक्वल टू आर है, ठीक है। यूनिट्स में हमारे कोई भी यूनिट हो सकती है। तो एरिया क्या होगा बेटा, इसका एरिया होगा ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और जो इसकी पैरामीटर होगी बेटा उसको हम पी से डिनोट कर दें। पी इक्वल टू आपको पता है 2 पाई आर होता है। तो गिवन है इन्होंने न्यूमेरिकली इक्वल का मतलब कि ए इक्वल टू पी है, दिस मीन्स पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर। पाई से पाई कैंसिल, एक रेडियस से रेडियस कैंसिल, तो 2 यानी 2 यूनिट ही लिख देता हूँ बेटा मैं, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है, आंसर ऑप्शन में 2 यूनिट्स पहला ही पार्ट है बेटा, ठीक है, यानी 2 यूनिट्स, ठीक है। तो सिंपल था ये क्वेश्चन, 9th क्लास में भी था सपोर्ट मटेरियल में और काफ़ी बुकों में दे रखा था, कॉमन क्वेश्चन है, सिंपल है।
तो आज का एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हुई बेटा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ में। जब तक अपना ध्यान रखें और स्टडी करते रहें। चलिए बेटा नोट कीजिए।